छात्रों को भड़का करके कुछ लोगों ने सीधे कहा कि मुख्यमंत्री से ही बात होगी तो होगी, बाकी से नहीं होगी। देखिए, भावनाओं से खेलने का प्रयास प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये लोग भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है, अपने भविष्य की चिंता में छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्रों के साथ आप खड़े कितने देर रहे? क्यों भाग गए? ऐसे लोग जो भगेड़ू हैं, जो लोगों का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सवाल तो उन पर है ना। 24 से 48 घंटों में आपको छात्रों के साथ समन्वय स्थापित करके सुखद सूचना मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। कल पटना में अभ्यर्थियों पर जमकर के लाठी चली। देखिए, अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि पूरा परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से री एग्जाम करवाया जाए। देखिए, सरकार के लोग सुन रहे हैं पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आज राज्यपाल से जो बीपीएससी के अध्यक्ष है वो भी मिलने के लिए पहुंचे थे। कई विपक्ष के नेता हैं, वो इस आवाज को बुलंद करने में लगे हैं, तो अभ्यर्थियों के साथ खड़े भी हैं। बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हैं। क्या कर रहे हैं? अभ्यर्थियों पर लाठी चलवा रहे हैं। देखिए, यह तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। जो भी घटना घटी है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन करवा कौन रहे हैं? आखिर छात्रों को भड़काना, छात्रों को जो आंदोलन की जो चिन्हित जगह है, जो धरना प्रदर्शन जहां हो रहा था, वहां से उठा करके दूसरे जगह पर ले जाना और प्रतिबंधित एरिया में कह लीजिए कि छात्रों के बीच में अपने लोगों से तांडव करवाना और उसको डाइवर्ट कराना, ये सारी चीजें आप लोगों के भी नजर में है। कौन कैश करना चाह रहा है, किसको नेता बनना है, उसमें छात्रों का इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को बेवकूफ बना करके इस तरह से जो राजनीति करने का प्रयास, जो तथाकथित नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बेचैन एक दो नेता हैं, जो लोग इस तरह के घटना को अंजाम दिला रहे हैं, ये न छात्रों के हित में है, न लोकतंत्र के हित में है और न आम जनता के हित में है। इसमें सरकार और विपक्ष और किसी का मसला नहीं है, ये बिहार के नौजवान छात्रों का भविष्य का सवाल है। और उसको आप वार्ता के माध्यम से, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बात करने को तैयार हैं। वो सारी चीजों पर कह लीजिए कि छात्रों की बातों को कभी, जब वहां सेंटर को कैंसिल करना था वो भी किया गया। आगे की जो बात है तो उस पर तो बात से ही बात बनेगी ना। नहीं, अभ्यर्थी श्याम सुंदर जी बैग में सबूत लेकर घूम रहे हैं, देने के लिए तैयार है। कोई लेंगे तब तो, किनको दे दे सबूत? अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं ना कि मिलवाइए ना मुख्यमंत्री जी से, एक एक बात बता देंगे उनको। आज तो मुख्य सचिव जी से मुलाकात हुई है, पहले भी यही बात कही जा रही थी। सदर एसडीओ गए थे मिलने, लेकिन लोग, फिर बात तो वही है ना कि चैनल से बात होती है। अब आप सीधे किसी चीज में छात्रों को भड़का करके कुछ लोगों ने सीधे कहा कि मुख्यमंत्री से ही बात होगी तो होगी, बाकी से नहीं होगी, तो फिर आखिर क्यों? आखिर अधिकारी को बिठाए हुए हैं, उसका चैनल है, उसका सिस्टम है, सरकार का सिस्टम है, आखिर तो फिर उसका कोई मतलब है नहीं। फिर अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं, फिर आयोग की कोई भूमिका नहीं। ये जिस तरह से डाइवर्ट किया गया, और देखिए, भावनाओं से खेलने का प्रयास प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये लोग भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है, अपने भविष्य की चिंता में छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, श्याम सुंदर जी, आपने कहा कि वार्ता होगी। ये बच्चे 1, 2, 5 के नहीं है, ये बच्चे बीपीएससी के हैं, अधिकारी बनेंगे। क्या किसी के बहकावे में आ जाएंगे? देखिए, बहकावे में तो कोई आता है, और कहते हैं कि जब आप कोई भी हो, जरूरत अगर कुछ लोगों को ज्यादा लगती है, भावना किसी की भी भड़क सकती है। और युवावस्था है, ऐसा नहीं है कि वो उनकी अवस्था कोई 55 साल और 60 साल की उम्र की है। 20, 25, 22, 23, 24, 26 इसी के आसपास के ज्यादातर लड़के हैं। तो हम उनके ऊपर यह नहीं कह रहे हैं कि उनको अपना कोई समझ नहीं है, या वो अपनी बातें नहीं कर सकते या नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि छात्र भड़क रहे थे जब पीके के लोग वहां किस तरह से गाली गलौज उन छात्रों को करने लगे, जिन छात्रों ने उनका कह लीजिए कि प्रतिरोध किया, जिन्होंने कहा कि आप इस तरह का इस्तेमाल मत करिए। अपने तुतु मैं गाली गलौज की भी भाषा सुनी। आप भी समझ रहे हैं कि छात्र समझ रहे हैं क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। छात्र जो असली छात्र हैं, हाँ, वो उनके जाल में फंसने को तैयार नहीं है। वो अपनी बात, वो तो कह रहे हैं कि हम सरकार से वार्ता करेंगे, और कर भी रहे हैं। लेकिन उनके लोग, आपने देखा होगा ना कि किस तरह से पीके के लोग और पीके छात्रों पर भड़क रहे थे, गाली गलौज तक, उठा लेने तक की बात हुई। तो ये किस तरह का
काम किया जा रहा है, ये भी तो आप देखिए कि आखिर वो लोग जो छात्रों का केवल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उनके अंदर छात्रों का भविष्य का ख्याल है या अपने भविष्य की राजनीति का ख्याल करके वो इस तरह की घटना को अंजाम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा सिस्टम बना हुआ, अधिकारी बने हुए हैं, बच्चे डायरेक्ट एग्जाम सेंटर से भाग करके बीपीएससी ऑफिस पहुंचे, सोचे चेयरमैन को सबूत देंगे, चेयरमैन को सब कुछ बताएंगे, उल्टा क्या हुआ, उन पर ही एफआईआर हो गया। भाई सबूत तो मांगा गया, उसके अधिकारी ने बाजाप्ता मेल पे मांगा कि आप सबूत दे दीजिए। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ सारा सिस्टम आपको भी पता है प्रेम जी कि आप इस तरह से जो लोग केवल हमने कहा ना कि 2-4% उसमें लोग हैं और जो विपक्ष के पोषित लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। असली छात्र जो हैं वो इस आंदोलन में बहुत ज्यादा न उग्र हो सकते हैं न होते हैं। हम लोग भी तो जानते हैं, छात्रों के बीच में ही रहते हैं। 911 केंद्रों पर परीक्षा हुआ, 910 केंद्रों पर पूरी तरह से सामान्य तौर पे शांति के साथ एग्जाम हुआ। एक सेंटर पर जो व्यवधान हुआ या जो कुछ दिक्कतें हुई उसके चलते उस सेंटर का परीक्षा कैंसिल किया गया। उसके आगे अब जो मन में भावना, जैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रति पहले भड़काया गया, कुछ शिक्षकों ने, कुछ कोचिंग संचालकों ने भड़काया और बेवजह का सड़कों पर अभ्यर्थियों को लाया, तो वहां पर भी बात फिर क्लियर हो, जो चीज है ही नहीं अब उस पर आप छात्रों को भड़का देते हैं। बाद में उसको भी आयोग ने क्लियर किया। आज भी कुछ मसला है जिस पर हमारा भी मानना है कि सरकार भी वार्ता कर रही है और सजेशन ले रही है। जो उसके जानकार हैं, जो उसके आयोग के मेंबर्स हैं या जो इसको देख रहे हैं, उन सबों से वार्ता हो रही है। किसी की भावना ऐसी नहीं है कि छात्रों के हित का ख्याल न रखा जाए। छात्रों के हितों का ख्याल रख करके ही कोई काम होगा। आखिर 911 केंद्रों की परीक्षा दोबारा न कराने का फैसला भी छात्रों के हित में ही है। जो 910 केंद्रों के छात्रों ने परीक्षा दे दिया वो अब आगे की तैयारी में शांति से लगे हुए हैं, फिर उनको दोबारा एग्जाम में डालना तो मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे तो छोड़ दीजिए, मानसिक तौर पे भी लोग असहज होते हैं, तो साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी वो उचित नहीं है। नहीं श्याम सुंदर जी, आपकी बात ठीक है, पर जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं कि आपने एक सेंटर का रद्द किया ना, कितने अभ्यर्थी वहां थे, कितने लोग परीक्षा दिए, उनको फिर से एग्जाम दीजिएगा। मान लीजिए सवाल आसान पूछा गया, 2000 का सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। मान लीजिए सवाल हार्ड पूछा गया, फिर मामला अगर नॉर्मलाइजेशन का, तो आखिर क्या करें? बच्चे तो परेशान हो रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि पूरा एग्जाम को रद्द कीजिए ना। तो इसी पर कह रहे हैं ना कि बातचीत करें। हाँ, बातचीत से सारी चीजें क्लियर होंगी। आज जो उनका प्रतिनिधिमंडल मिला है, मुख्य सचिव जी से मिला है, उसमें तो बातचीत में सामने आएगी बात कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या हो सकता है, इस पर बातचीत से ही माध्यम से तय होगा ना। सड़कों पर हंगामा कर लेने से ठीक है, फुटेज किसी नेता को मिल सकता है, उनके लिए एक रील्स बन सकता है, उनके लिए कोई अपना कह लीजिए कि एक आयोजन हो सकता है, अपने राजनीति को चमकाने के लिए एक इंतजाम उन्होंने कर लिया। लेकिन छात्रों के साथ आप खड़े कितने देर रहे? क्यों भाग गए? ऐसे लोग जो भगेड़ू हैं, जो लोगों का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सवाल तो उन पर है ना। करना सरकार को है, कराना विद्यार्थी को है। इस बीच में ये जो नेतागिरी कर रहे हैं ये लोग और लोगों को, छात्रों को भड़का करके बेवजह गलत चीजों में धकेलने का प्रयास हो रहा है, वो गलत है। सरकार तो पूरी तरह से तैयार। अब मुख्यमंत्री बिहार में है नहीं, उनको भड़का रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। भाई मुख्य सचिव को आप क्यों नहीं मानना चाह रहे? ये तो चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे, कभी जैसा जरूरत समझ में आएगा, कभी कोर्ट इनके पक्ष में फैसला देगा तो ठीक, विपक्ष में फैसला देगा तो उसको नहीं मानेंगे, सीबीआई को नहीं मानेंगे, ईडी को नहीं मानेंगे। अब ये जो अधिकारी हैं, जो राज्य को चलाने में जिनकी अहम भूमिका है, जो आयोग है, उनको भी नहीं मानेंगे, तो आप किसी को नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री से भी अगर वार्ता में इनको कुछ कहीं कुछ लगेगा तो फिर छात्रों को भड़काएंगे। किसी भी हाल में इनको छात्रों को भड़काना है और अपनी नेतागिरी चमकानी, चूंकि सड़क पे उतरने की हैसियत है नहीं, अपना मादा है नहीं। अरे हम तो चैलेंज देते हैं कि आप छात्रों को क्यों भड़का रहे हैं? आप डायरेक्टली आइए ना, अगर आपको लगता है तो भाई एसी से निकल करके, वो हेलीकॉप्टर की यात्रा से निकल करके, वो जो जमावड़ा लगाते हो कुछ चुनिंदा नुमाइंदों की अपने एसी ऑफिस में, उन लोगों से बाहर निकल के जनता से मिलो और जनता के मुद्दों पर आप आओ तो सही। सरकार और विपक्ष, देखिए सबसे बड़ी बात है ये समझ बैठे कि हमारा विपक्ष का काम है विरोध करना। हमारा मुद्दा है बीपीएससी के अभ्यर्थियों को लेकर। बीपीएससी अभ्यर्थी कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं?
सीधा सीधा। हम जो बात कह रहे हैं इसलिए हाँ, ये हम भी तो यही कह रहे हैं कि अभ्यर्थी और सरकार के बीच का मसला है। हाँ। अभ्यर्थी और सरकार के बीच के मसले को रहने दीजिए। हाँ। नेता प्रतिपक्ष बनने को बेचैन जो आत्माएं हैं वो अपनी राजनीति अपने स्तर से करें, विद्यार्थियों को न भड़काएं, सरकार के खिलाफ भड़का करके सड़कों पर हंगामा करवा करके छात्रों का भी भविष्य खराब हो रहा है और राज्य का भी एक कहिए तो खराब इमेज हो रहा है। उसको खराब इमेज बना करके आप अपनी राजनीति को कुछ दिन के लिए तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन न राज्य का भला होने वाला है न छात्रों का भला होने वाला है। दोनों में वार्ता होने दीजिए, दोनों की चीजें आपस की सहमति से वार्ता से सुलझ जाएंगी। एग्जाम फिर से होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, इन सब चीजों पर सरकार समझ रही है, विचार कर रही है। आगे आने वाले 24 से 48 घंटों में आपको छात्रों के साथ समन्वय स्थापित करके सुखद सूचना मिलेगी। चलिए, क्या कुछ कहते हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। आपने सुना किस तरीके से जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्र और जो आयोग है उनके बीच बात हो रही है, होने दीजिए, चेहरा ना चमकाएं। जो लोग चेहरा चमका रहे हैं उनको भी सतर्क कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे। धन्यवाद।